चांदी एक बार फिर सुर्खियों में है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वही तेजी है जो पिछली बार आई थी और फिर जोरदार गिरावट में बदल गई, या इस बार कहानी कुछ अलग है? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी। आज बात पैसे की में हम समझेंगे चांदी की मौजूदा तेजी के पीछे की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले भी जब चांदी का भाव इसी स्तर के आसपास पहुंचा था, तब बाजार में चिंता बढ़ गई थी। उस समय कई फंड ऑफ फंड्स ने चांदी में नया डिपॉजिट लेना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि कीमतें असली मांग की वजह से नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि सट्टेबाजी की भारी खरीदारी से बढ़ रही हैं। और फिर हुआ भी वही। थोड़ा और ऊपर जाने के बाद चांदी की कीमतें तेजी से टूट गईं और इसी वजह से आज की तेजी को लेकर निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि मौजूदा तेजी पिछली बार जैसी नहीं है। इस बार कीमतें सिर्फ सट्टेबाजी के भरोसे से नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि इसके पीछे मजबूत बुनियादी कारण है। उद्योगों से बढ़ती मांग, ग्रीन एनर्जी का तेज विस्तार और दुनिया भर में बनी आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता चांदी की कीमतों को सहारा दे रही है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इतनी तेज बढ़त के बाद उतार चढ़ाव का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। एमएमटीसी पैम के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ समीत गुहा का कहना है कि चांदी की मौजूदा तेजी की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड है। उनके मुताबिक अब चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। समीत गुहा बताते हैं कि भारत में भी लोग चांदी में निवेश कर रहे हैं। अब इसे सिर्फ गहनों की धातु नहीं, बल्कि पैसा लगाने और उद्योग में काम आने वाली जरूरी धातु माना जा रहा है। वेंचुरा के हेड ऑफ कमोडिटी एनएस रामास्वामी का कहना है कि चांदी की मौजूदा तेजी काफी हद तक सोने की तेजी के बाद आई है। आसान शब्दों में कहें तो यह सोने के पीछे पीछे आई कैचअप रैली है। उन्होंने बताया है कि सोने के मुकाबले चांदी में बड़े संस्थागत निवेशक कम सक्रिय होते हैं और उधार देने की सुविधा भी इसमें सीमित है। जब लंदन में चांदी का स्टॉक घटा तो बाजार में कमी महसूस हुई और कीमतें ऊपर चली गईं। रामास्वामी ने यह भी याद दिलाया कि अक्टूबर में जब चांदी में तेजी आई थी तो कुछ ही दिनों बाद इसके भाव करीब 11% गिर गए थे। उस दौरान सोने में भी गिरावट देखने को मिली थी और 6% की गिरावट देखने को मिली थी। इससे साफ है कि चांदी में तेजी जितनी तेज होती है, उतनी ही तेजी से गिरावट भी देखने को मिलती है। रामास्वामी के अनुसार चांदी की कीमत बढ़ने के कई वजहें हैं। बाजार में चांदी का भंडार घटा है। अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, ईवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से मांग मजबूत बनी हुई है। एनएस रामास्वामी का कहना है कि अगर मौजूदा हालात बने रहे तो चांदी की कीमत $100 प्रति औंस यानी करीब 3 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी भी दी है। इतिहास बताता है कि तेजी के बाद तेज गिरावट का खतरा भी बना रहता है। जब बाजार में चांदी की सप्लाई मांग के बराबर हो जाएगी तो यह संकेत होगा कि चांदी पीक सिल्वर के करीब पहुंच रही है। समीत गुहा का कहना है कि अगले 1 साल तक चांदी की कीमतें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी। कारखानों में चांदी की जरूरत बनी रहेगी और निवेशकों की दिलचस्पी भी कायम रहेगी। मोबाइल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी का इस्तेमाल आगे भी बढ़ता रहेगा। दुनिया में चल रहे तनाव और अनिश्चितता के कारण लोग चांदी को सुरक्षित निवेश के तौर पर देखते रहेंगे। तो सवाल साफ है, चांदी में मौके भी हैं और जोखिम भी। तेजी के पीछे ठोस वजहें हैं, लेकिन इतिहास हमें सतर्क रहना भी सिखाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।